हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी यूथ पब्लिकेशन से क्लास 6 to 12 एंशियंट हिस्ट्री का मैं रिवीजन करा रही हूँ। ऐसे ही मैं एंशियंट के बाद मेडिवल के बाद मॉडर्न हिस्ट्री का करा दूंगी। इसमें वन लाइनर फॉर्म में ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियो डाल रखी है इसकी। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हो। तो अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ा है तो वन लाइनर फॉर्म में कुछ कुछ क्वेश्चन नए हैं जो एनसीईआरटी में ही है, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। जो चीज़ बिल्कुल आपको नहीं पता उसको आप नोट डाउन कर लेना, तो आपको आगामी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे होगे, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि अब एनसीईआरटी पढ़ने का तो उतना टाइम होगा नहीं आपके पास 6 to 12, तो इसमें सारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी से वो इसमें वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए, आज हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित जितने भी फैक्ट दिए गए हैं एनसीईआरटी में क्लास 6 to 12, वो आज हम करने वाले हैं। देखिए, पहले है उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली में वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली का निर्माण किया गया है। वो शैली क्या थी? बेसर शैली था। अगला है दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू में अमरावती पर्वत पर। किस ऐसे आएगा दिलवारा के जैन मंदिर? एक तो कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। राजस्थान के किस शहर में है? तो माउंट आबू में। किस पर्वत पे है? तो अरावली पर्वत पे है। ठीक है। सुविख्यात सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ पे हुआ है? कोणार्क में। अजंता गुफाओं का निर्माण काल तो गुप्त काल में हुआ है। सांची स्तूप का निर्माण कराया अशोक ने कराया है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक राज्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, सबसे बड़े मंदिर में से एक है। कौन सा है? कैलाश मंदिर, एलोरा। अगला है मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर पहुंचा कुषाण काल में। अगला है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी मिलती है भीमबेटका में। आगे प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं सोनभद्र में स्थित है। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हार्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे यष्टि। ठीक है, यष्टि। आगे है गर्भगृह हिंदू और जैन का अंतरतम पुण्य स्थल है, जहां मंदिर के मुख्य देवता की को विराजमान किया जाए। जो गर्भगृह होता था उसमें भगवान, जो मेन भगवान होते हैं, जैसे एक मंदिर आप जाइएगा तो उसमें बहुत सारे भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन मेन जिस भगवान का मंदिर होता है उनकी मूर्ति आपको गर्भगृह में मिलेंगी। जैसे अभी हमारे अयोध्या का जो मंदिर स्थापित हुआ है, तो गर्भगृह में भगवान राम का मूर्ति स्थापित किया गया है। ठीक है। आगे है उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर शैली कहलाती है। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है, वह है उत्तर प्रदेश में। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर महाबोधि मंदिर है। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? राजा नरसिंह देव प्रथम को जाता है। यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा कहा जाता था कोणार्क मंदिर को। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले स्थित है, महाराष्ट्र में है। खजुराहो का भव्य मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया है। खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के नागर शैली को उजागर करता है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है, जो महाराष्ट्र में है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज ने किया था, चोल वंश के राजा। अगला कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर समूह से संबंधित है। मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य के कंदुक गिरी पर स्थित है।
और अजंता के मंदिर की दीवारों पर भित्ति प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा किया गया है। श्री लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर शहर में स्थित है। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजवंश ने कराया था। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा में इस उड़ीसा में स्थित रॉक काट के गुफाएं बनाई गई है। ठीक है। श्रवणबेल गोला में स्थित गोमतेश्वर ग्रेनाइट से बनाया गया है। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। सांची स्तूप। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को कहा जाता है हर्मिका कहा जाता है। कांचीपुरम का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। कांचीपुरम। कैलाश मंदिर। हिंदू मंदिर के मंडप हिस्से की बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती थी। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में है। सांची स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश में है। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण राजराज ने कराया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में है। चित्रकला की पट्टचित्र शैली उड़ीसा राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। ऐसे ही आ जाए जो चित्रकला की पट्ट शैली है किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? सबको पता है असम में है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय शासकों से जुड़ी हुई है। अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण में से है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता गुफाएं जो करीब 300 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग में स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई है वह कितनी प्राचीन थी? तो दूसरी सदी ईसा पूर्व में। एलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर हमने कई बार पढ़ लिया इसलिए आपको याद हो गया होगा। राजराज चोल ने किया था। राजराज चोल प्रथम ने किया था। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। यह चोल साम्राज्य के सिंहासन को शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। आगे है बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से बनाया गया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोंडगंग ने किया था। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर है गुजरात में। बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर दिलवारा मंदिर है। अगला है माउंट अबू दिलवारा मंदिर देवी देवताओं को आदिनाथ को समर्पित है। दिलवारा मंदिर माउंट आबू में है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थित भीमबेटका प्रसिद्ध है पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए। भीमबेटका की गुफाएं पुरानी मानी जाती है 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। हमनकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल्स का निर्माण रुद्रदेव द्वारा कराया गया था। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को भी अचंभित कर दिया क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलते हुए उसमें न अभी तक जंग लगा है। तो ये किस धातु से बना है? लोहे से बना हुआ है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है बिहार में। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है बिहार में। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। खंडगिरी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा कराई गई थी।
होयसल साम्राज्य के द्वारा चिन्नाकेसवा मंदिर का निर्माण कराया गया था। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित है पल्लवों द्वारा। शोर मंदिर महाबलीपुरम में है। कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण पल्लवों शासक द्वारा कराया गया था। तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा में है। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर कुषाण साम्राज्य की समृद्धि के तौर पर कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। श्रवण बेलगोला है कर्नाटक में स्थित वह स्थान जहां पर शिल्प में विष्णु वराह अवतार दर्शाया गया है। उदयगिरी गुफा विदिशा। महरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लेखित राजा का नाम है चंद्र। अगला है मिलिंद पन्हो। राजा मिलिंद एक बौद्धी भिक्षु के मध्य संवाद रूप में वह भिक्षु थे नागसेन। एलोरा की गुफाओं और शैल मंदिर हिंदू बौद्ध और जैन तीनों से है। अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। महाबलीपुरम सप्त रथ मंदिर बनाया गया है नरसिंह देव वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण कराया गया है पल्लवों द्वारा। आगे हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पे? कारले। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। वह केंद्र है कन्हेरिया। वह शैलीकृत गुफा जिसमें 11 शिरों में बौद्धि सत्व का अंकित है कन्हेरिया। अगला है सोमपुर महावीर का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। सांची के महास्तूप में 4 तोरण में किस एक निर्माण सर्वप्रथम हुआ है? दक्षिण। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए स्थित है दतिया। दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है माउंट आबू में। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण राज नरसिंह देव ने कराया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिले भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जिस शैली में निर्मित है वो नागर शैली है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात एलिफेंटा है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कांची में है। अंकोर वाट का विष्णु का मंदिर कंबोडिया में है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं यह मंदिर है तिरुमल पहाड़ी पर। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय पल्लवों को जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ है शासन में राणा कुंभा के द्वारा। शैलकृत स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर में। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया है पल्लवों द्वारा। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया चंदेलों के द्वारा। कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर ग्वालियर तेली मंदिर। अजंता की चित्रकला दर्शाती जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिर का निर्माण कराया चंदेलों ने। बौद्ध हिंदू जैन ठीक है एलोरा में है। गुप्त राजा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW मिट्टी के बर्तनों के प्रकार है। 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल से प्रचलित मूर्ति की शैली थी पाल शैली। भारतीय और चीन चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया पश्चिमी अफगानिस्तान में। अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है जातक कथाएं। मंदिर वास्तुकला नागर शैली का एक उत्तर भारत में लोकप्रिय है। तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली है द्रविड़। पंचायतन शैली की स्थापत्य कला 5 मंदिर होते हैं पंचायतन में नाम से पंचायत है।
अगला है नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय, कहाँ पे स्थित है? नालंदा बिहार में है। भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर उत्तर प्रदेश में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। भारतीय राज्य बिहार बौद्ध गुफा मंदिर का निर्माण, जिन्हें बराबर गुफा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में स्थित रावण फांडी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य का एक उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर तत्व, गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है। होयसल मंदिर का निर्माण काला से पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में कराया था। मौर्य द्वारा नागार्जुन गुफा आजीविक संप्रदाय को दान में दिया गया था। मौर्य स्तंभ शीर्ष सारनाथ में पाया जाता है, जिसे सिंह स्तंभ भी बोलते हैं, लॉयन कैपिटल भी बोलते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा मंदिर जैन धर्म के लिए है। मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं में 9 बौद्ध गुफाएं हैं, 6ठी शताब्दी में विकसित हुई है। श्री ब्रह्मपुरी स्वर मंदिर भारत के राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला है राम भव स्तूप, वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया, भारत के उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत में मंदिर का प्रांगण में बने ऊंचे द्वार गोपुरम कहा जाता था। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदा शिव एलिफेंटा गुफा में है। राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। महाराष्ट्र में भरहुत स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। अगला है बौद्ध स्तूप की वास्तुकला संबंधित है। हर्मिका बाघ की गुफाएं, जो भारतीय शैली निर्मित स्थापत्य वास्तुकला रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। मध्य प्रदेश होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भीमा देवी समर्पित प्राचीन मंदिर में स्थित है, पिंजौर हरियाणा। भारत में चूना पत्थर की गुफा बोर्रा गुफा प्रसिद्ध चित्रदुर्ग कला कर्नाटक राज्य में। काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया गोलकुंडा किला। एलोरा गुफा बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला में संस्कृति का मिश्रण है। कनरांद मठ हिमाचल प्रदेश में है। 3री शताब्दी में पूर्व 12 शताब्दी ईसा पूर्व अवधि में संबंधित वह स्थान सांची है, जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। फोंडोंग मठ स्थित है सिक्किम में। प्रसिद्ध तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। एलोरा गुफा में 34 मठ और मंदिर हैं। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवारा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। कामाख्या गुवाहाटी असम में है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली है। भारत के माउंट आबू में जैन धर्म के दिलवारा मंदिर ठीक है। गोवर्धन मठ कहाँ पे? पुरी में है। मशहूर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। लोकप्रिय शैलकीर्ति मूर्ति गंगावतरण भारत के महाबलीपुरम में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं इतना ही कराती हूँ। नेक्स्ट आपका भी बचा हुआ है, अभी तो काफ़ी सारे हैं फैक्ट। अच्छा चलो यहाँ तक करा देती हूँ, फिर साहित्य बचेगा। ठीक है, यहाँ तक करा ही देती हूँ मैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। कहाँ यहाँ करा रहे थे? ठीक है, देखिए रजरप्पा एक शक्तिपीठ है, वह दामोदर और बैरा नदी में स्थित है। ये झारखंड राज्य में है। जो रांची या झारखंड में होंगे तो रजरप्पा मंदिर से काफ़ी अपने आप को वो कोरिलेट करेंगे, वो जानते होंगे। आगे प्राचीन भारत में गंधार शैली की कला को कुषाण वंश ने विकसित किया था। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल कार्य के शिलालेखों से युक्त स्तंभ है इलाहाबाद। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम में स्थित एक एकाश्मीय शैल मंदिरों का नाम है रथ। शिव गुफा स्थित है एलिफेंटा में। पट्टडकल में स्थित स्मारक कर्नाटक में। भीमबेटका रॉक सॉल्ट विंध्य रेंज में यानी विंध्याचल पर्वत पे है। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। द्रविड़ पद्धति से मंदिर के वास्तु शास्त्र का प्रतिनिधित्व विमान के द्वारा हुआ है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर सूर्यवर्मन II के द्वारा बनवाया गया था। आगे है कि दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है। कहाँ पे? वासर में है। आगे उड़ीसा में जो जौनगढ़ में अशोक का शिलालेख स्थल है,
उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफा कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, और ये राजेश्वर मंदिर कहाँ पे है? चारू पल्लव विलेज इंक्लाइन में स्थित है। राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया कैलाश मंदिर है। तमिलनाडु में क्या स्थित है? कपिलेश्वर मंदिर भारतीय शिव देवता को समर्पित है। निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? चोल के द्वारा बनाया गया है। भारत में महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है, सबको पता होगा आप लोगों को। आगे है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चौतुरगढ़ किले की में स्थित प्रसिद्ध अद्भुत मंदिर का निर्माण महिषासुर मर्दिनी मंदिर के नाम से है। विश्व प्रसिद्ध बोरो बुदूर मंदिर, ये कई बार एग्जाम में आए हो, कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। एक अंकोर वाट जो कंबोडिया में, वो भी कई बार आया हुआ है। ये भी बुरो बुद्ध मंदिर स्थित है कहाँ पे? इंडोनेशिया में, क्योंकि इंडिया से बाहर जो मंदिर है उसको भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे है मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पे? तमिलनाडु में। विरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, शमशेश्वर मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में है। महाबलीपुरम में पंच रथ में 4 रथ धर्मराज भीम रथ, देखो ये भी कई बार पूछा गया है इस रथ के बारे में। महाबलीपुरम में पंच रथ है, उसमें से 4 रथ क्या है? धर्मराज यानी युधिष्ठिर के नाम से है, एक भीम रथ है, एक अर्जुन रथ है, नकुल सहदेव, और 5वां है आपका द्रौपदी रथ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला धर्मराज रथ है महाबलीपुरम में, अभी हमने पढ़ लिया। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है। कंदेरिया महादेव खजुराहो में है, चंदेलों के द्वारा बनाया गया था। प्राचीन नीमा राणा बावत राजस्थान में अलवर में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। अब ये मैच किया हुआ है, जो कि चित्रकारी कहाँ पे है? स्तूप है, उसको सांची स्तूप होते हैं। चित्रकारी बाघ। कनिष्क ने सिरविहीन मंदिर मथुरा में बनवाया था। दशावतार मंदिर देवघर में है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। ठीक है, किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।